गृहस्थ धर्म का पालन करते करते नाम जप की साधना संभव है? क्या घर में रहकर किया गया नाम भगवत प्राप्ति का आधार बन सकता है? क्या ईश्वर की उपासना भक्ति गृहस्थ धर्म के साथ साथ निभाई जा सकती है? क्या गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए प्रभु प्राप्ति की राह पर चला जा सकता है? नाना प्रकार की जिज्ञासाएं और इन जिज्ञासाओं का समाधान परम पूज्य श्री देवराहा बाबा की वाणी से प्राप्त करने का प्रयास। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये प्रश्न, ये वीडियो पूज्य साधिका बहन श्रीमती निर्मला शर्मा कलकत्ता द्वारा प्रेषित किए गए एक प्रश्न के जवाब में प्रस्तुत किया जा रहा है। उनका प्रश्न है कि मैं घर में रहकर गृहस्थ का धर्म निभाते हुए क्या प्रभु की प्राप्ति कर सकती हूँ? ये जिज्ञासा आपकी मेरी अनेक साधकों की होती है। आइए इस विषय में बाबा की वाणी को श्रवण करते हैं और इस साधक धर्म और गृहस्थ धर्म का साथ साथ निर्वहन कैसे हो सकता है, ये बात पढ़ते हैं। पूज्य बाबा महाराज कहते हैं, शिक्षक जिस विद्यार्थी को पढ़ाता है उसको पुस्तक का विषय न पढ़ाए और कहीं और केवल तुम भगवान नाम का ही जप करो तो उस शिक्षक को हम पागल कहेंगे। उसी प्रकार किसी वकील के पास कोई अपना विवादग्रस्त विषय उपस्थित करे, उत्तर में वकील केवल राम राम का जप करने को कहे तो उसे लोग पागल कहेंगे। ठीक इसी प्रकार किसी कृषक या व्यवसायी के पास कोई जाए और उससे कोई काम करने को कहे, कुछ मांगे, भाव ताव करे, उत्तर में वह कहे कि राम नाम जप करो, उसे तो लोग पागल ही कहेंगे। भाव यह है कि जो जैसी अवस्था जैसी व्यवस्था पेट का धंधा कर रहा है उसको छोड़े नहीं, उसे करे, पर अपनी आंतरिक शुद्धि यानी भगवान नाम स्मरण नियमानुसार करता रहे। ऐसे करने वाला ही उत्तम कार्य कहा जाएगा, वही वास्तविक धर्म का निर्वहन करने वाला होगा। ऐसा करने वाला गृहस्थ के लिए उचित कार्य करेगा और भगवत प्राप्ति के लिए भी उचित रीति से राम 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 की रटना लगाएगा। केवल एक को किया जाए और दूसरे की उपेक्षा की जाए, ये गलत है और गलत होगा भी। गृहस्थों को दोनों काम एक साथ और नियमानुसार करने हैं, यही शास्त्र की शिक्षा है। नियम क्या है? भक्ति से, भाव से, प्रभु को अपना जानकर, अपने को प्रभु का जानकर, प्रत्येक कार्य को जैसा बाबा महाराज कहते हैं प्रभु के निमित्त जानकर करते हुए जिह्वा से, मन से, वाणी से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार लगानी चाहिए। और जो सेवा कर्तव्य गृहस्थ के अनुकूल आपके ऊपर है उसका भी पूर्ण रीति से निर्वहन किया जाए तो अवश्य प्रभु की प्राप्ति होती है। पूज्य बाबा महाराज कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं, वह दयामय तो सब जगह विराजमान है, परंतु मिलते मन शुद्ध हुए बिना नहीं है। क्योंकि स्वयं प्रभु कहते हैं, निर्मल जन सो मोहि भावा, वही मुझे प्रिय है जो निर्मल हो, छल कपट से जो दूर हो। बाबा महाराज कहते हैं, जिस प्रकार मुख को दर्पण में देखने के लिए दर्पण का शुद्ध होना, मलिनता से रहित होना आवश्यक है, उसी प्रकार ईश्वर को हृदय रूपी दर्पण में देखने के लिए जन्म जन्मांतरों का जो मेल बैठा है मन रूपी दर्पण पर, उसको छुड़ाने के लिए निरंतर हरि के नाम का जप करना अत्यंत आवश्यक है। जैसा गोस्वामी जी ने कहा, मोह जनित मल लाग विविध विधि काटहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। मन की वृत्ति सर्वदा बाह्य पदार्थों की ओर दौड़ती रहती है और यदि यही वृत्ति अपने स्वभाव को छोड़कर अंतर्मुखी हो जाए, चंचलता का त्याग कर दे, आनंद सिंधु ईश्वर के दर्शन में विलंब नहीं होगा। फिर इसके वास्ते आवश्यकता प्रपन्न होने की, प्रपन्न अर्थात भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करने की, शरणागत के भाव से उसे पुकारने की, उसके तन मन धन सब भगवान को अर्पण हो जाए, उसका एक ही कर्तव्य रह जाए, भगवान के निमित्त प्रत्येक कार्य को करना, प्रत्येक क्षण में केवल ईश्वर को अपना मानकर प्रत्येक कार्य का संपादन करना। श्री यामुनाचार्य जी आलवंदार स्रोत में कहते हैं, मुझे न देह की इच्छा है, न प्राणों की आकांक्षा है, न संसार के किसी सुख की अभिलाषा है।
मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, शेष वैभव भी नहीं चाहिए। हे मधु दैत्य को मारने वाले प्रभु, मेरे मन में किसी क्षण आपके अतिरिक्त किसी और की आकांक्षा ना हो। सैकड़ों प्रकार से विनाश चाहे हो जाए, प्रपन्न का जीवन भगवान को समर्पित होता है। गृहस्थ में रहते हुए साधक प्रभु को सब कुछ अपना समर्पित कर जैसे प्रभु रखे वैसे रहते हुए सारे कर्म कायिक वाचिक मानसिक भगवत कैंकर्य को ही उचित जानकर करे, भगवान की सेवा समझकर करता रहे, भगवान की आज्ञा से कर्तव्य की प्रेरणा से वह कर्म करता रहे, स्वार्थ तथा वासना से नहीं। अपकर्म वह कर नहीं सकता और अशुद्ध और अपवित्र भोजन उसके लिए सर्वथा त्याज्य हो जाएगा। वह जो कुछ करेगा, जो कुछ खाएगा, वह भगवान को समर्पित करेगा और भगवान को अशुद्ध अर्पित नहीं कर सकता, अखाद्य दे नहीं सकता, तो स्वयं प्रसाद पाने वाला वह सब पाएगा नहीं। जिस प्रकार गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। इस प्रकार कर्म मात्र को ईश्वर की सेवा समझकर करने से चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है, भगवदाकार वृत्ति हो जाती है। बाबा महाराज कहते हैं सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होता है और ये सब मन के एकाग्र और सावधान होकर परमात्मा की सेवा की भावना से सभी कार्य करने के परिणाम स्वरूप होते हैं। इन कार्यों को घर में रहकर गृहस्थ धर्म को निभाते हुए भी अपनाया जा सकता है। ब्रह्म तो पास के ही पास है, वह तो आपकी अपनी आत्मा है, कहीं से ब्रह्म को लाना नहीं है। बाबा महाराज कहते हैं मन को ही ब्रह्ममय बनाना है और उसके लिए आपके गढ़ से, आपके गृहस्थ जीवन से अनुकूल और कोई परिस्थिति हो नहीं सकती। सब कुछ प्रभु का जानकर, सब कुछ प्रभु को समर्पित करके प्रपन्न अर्थात शरणागत के भाव से नित्य निरंतर नाम की रटना लगाइए। घर में रहकर बड़ी सुलभता से बाबा महाराज कहते हैं आपको, मुझको, हम सबको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। मानने की आवश्यकता भर है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जो कुछ कर्म कर रहे हैं वे भगवान को समर्पित करते हुए, जो भगवान को समर्पित करने योग्य है वे कर्म निर्वहित किए जाएं, उन्हीं कर्मों का संपादन किया जाए। कहने का तात्पर्य वो खाया जाए जो प्रभु को अर्पित किया जा सकता है, वो किया जाए जो प्रभु को अर्पित किया जाए, वो पाया जाए जो प्रभु को अर्पित किया जा सकता है। तो स्वतः ही मलिनताएं आपके और मेरे जीवन से पृथक हो जाएगी, शुद्ध परिशुद्ध भाव आपके और मेरे हृदय का बन जाएगा। फिर आत्मा राम में आत्म की प्रतीति होगी, उसका भास होने लगेगा। मुझे आपको भी राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारने से अपने निज स्वरूप का, अपने अविनाशी तत्व का ज्ञान होगा। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, पुकारते रहिए। जहाँ है, जिस अवस्था में है, वहाँ के कर्तव्यों का पालन करते हुए राम राम कृष्ण कृष्ण पुकारिए, निश्चय लाभ होगा। जय श्री हरि।